हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है इंडियन नेवी वैकेंसी को लेकर, जिसमें कि आपकी रिक्वायरमेंट दी है चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप और चार्जमैन फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन एंड कार्टोग्राफिक आर्ममेंट। ठीक है, तो इन पोस्ट पर हम बात करते हैं कि किसमें कितनी सीटें आपको दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर है ग्रुप बी के लिए चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए हैं यहाँ पर 22 टोटल सीटें और चार्जमैन फैक्ट्री के लिए हैं टोटल सीट 20, जिसमें कि सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल सीटें हैं 142 एंड सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए हैं 26 सीटें। बाकी की बात करते हैं, जिसमें आपको दी जाती है ड्राफ्टमैन सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन में 29 सीटें और सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफिक में आपकी 11 सीटें दी जाती हैं। आर्ममेंट के लिए 50 सीटें दी जाती हैं। ठीक है डियर, आगे बात करते हैं ग्रुप सी के लिए। तो ग्रुप सी में आपकी है ये ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसमें कि आपकी 9 टोटल सीटें हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड है, इसमें आपकी 565 सीटें हैं, जिसमें आपको मिल जाती है अनरिजर्व के लिए 235, एससी के लिए 96, एसटी के लिए 60 और ओबीसी के लिए 117, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ मिलती हैं आपको 57। ठीक है डियर, साउथर्न नेवल कमांड के लिए हैं आपकी 36 सीटें, जिसमें कि आपकी टोटल सीटें होती हैं 610। ठीक है, 610 आपकी टोटल सीटें होने वाली हैं। बात करती हूँ यहाँ पर मैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट दी गई है आपकी चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप और चार्जमैन फैक्ट्री के लिए है आपकी मिनिमम है आपकी 18 साल और मैक्सिमम है आपकी 25 साल, यानी कि अधिकतम आयु आपकी 25 साल है। ठीक है डियर, और सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कार्टोग्राफी आर्ममेंट के लिए है आपकी 18 से 27 साल की यहाँ पर आपकी एज लिमिट है और ट्रेडमैन मैट के लिए है यहाँ पर आपकी 18 से 25 साल। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन है आपकी बाई पोस्ट। चार्जमैन के लिए है यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि बीएससी यहाँ आपकी मांगी जाती है। साथ में आपसे डिप्लोमा यहाँ मांगा गया है केमिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, फैक्ट्री चार्जमैन फैक्ट्री के लिए यहाँ पर बीएससी प्लस यहाँ पर डिप्लोमा आपसे मांगा जाता है। ठीक है, यहाँ पर है आपकी सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह के लिए जो आपकी दी जाती है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और जिसमें आपका था कार्टोग्राफिक, तो इसमें आपसे मांगा गया है मैट्रिकुलेशन पास और ITS इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा आपका यहाँ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, यानी कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट यहाँ आपसे मांगा गया है, जिसमें कि आपका ITI आपकी यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, 3 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ए ड्राइंग और डिज़ाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दिया गया है आपको, इसका मैकेनिकल का वो इलेक्ट्रिकल का था, ये मैकेनिकल का है। ठीक है, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपकी क्वालिफिकेशन है इसमें मैट्रिकुलेशन पास यानी कि हाई स्कूल, 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि ITI, और यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस जैसे कि पीछे वाले में आपसे मांगा गया था। ठीक है, और यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन के लिए है आपका सेम है कंस्ट्रक्शन के लिए भी। ओके, बाकी यहाँ पर पूरा डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं www.missncbt.com। ये हमारी वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, तो आप वहाँ से क्लिक करके और पूरी पोस्ट यानी कि पूरी डिटेल इसकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो। ओके डियर, और देखिए यहाँ पर जो है आपका ये मिल जाता है आपको
यहाँ बात की गई है आपकी एज रिलैक्सेशन की, जिसमें SC ST के लिए 5 ईयर की छूट है और OBC के लिए 3 साल की। PWBDS के लिए यहाँ पर जो छूट दी गई है ये आप देख सकते हैं। ESM यानी कि जो आपके सर्विसमैन हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है डियर। और यहाँ पर जो आपकी एग्जामिनेशन फीस होने वाली है ये होगी आपकी 295 रुपये, ठीक है, जिसमें कि कुछ SC ST PWDS एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि आपकी 295 रुपये फीस आपको पे करनी होगी, ठीक है। और आपका यहाँ पर है कि एडमिट कार्ड विल बी यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ओनली टू दोज कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फीस, यानी कि एडमिट कार्ड उसी का आएगा जिसकी फीस आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए इसमें क्या है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ दी जाती है आपकी एग्ज़ाम आपका होना है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें भी क्या दिया गया है आपका ऑल शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपेयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो कंप्यूटर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उनका यहाँ सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आपको एक क्वेश्चन, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 25 रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो जिसमें कि आपको यहाँ पर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम के लिए यहाँ आपका सिलेबस भी दिया गया है, किस कैटेगरी के लिए कितना कौन सा सिलेबस यहाँ है। तो देखिए यहाँ बी ग्रुप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस से जो टॉपिक आपके दिए गए हैं वो यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं, जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी यहाँ आपको दिया है ग्रुप बी वालों के लिए, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ ग्रुप सी पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपका सिलेबस दिया गया है, ये तो यहाँ पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ विल बी considered to arrive at the merit list the older the candidate will prevail as the higher selection candidate in merit, यानी कि जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी, मेरिट लगती है तो जो मेरिट के बेस पर आपका यहाँ फिर सिलेक्शन यहाँ होने वाला है, ठीक है। देखिए फॉर्म अप्लाई होने की डेट क्या है, ये है आपकी 18 दिसंबर, ठीक है, 2023। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी ये रहेगी आपकी 31 दिसंबर 2023, ठीक है, जिसमें कि आपका फॉर्म, यानी कि आप यदि अप्लाई कर देते हैं, बता दिया है मैंने आपको कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी। ये तो ऑल एग्ज़ाम में होता है, ठीक है, पहले एग्ज़ाम होता है फिर आपकी मेरिट लगती है, जिसका फाइनल मेरिट में नंबर आ जाता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है डियर। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है। सिटीज़न जो हैं आप इंडिया के होने चाहिए। इसकी वेबसाइट भी आपको यहाँ पर दी जाती है जहाँ से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, ठीक है, www.indiannavy.nic.in, ठीक है डियर। यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। बाकी ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और जॉब अप्रेंटिसशिप और क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।